केपी सर, जो अजय सर ने काफी विपक्ष को वो किया है, कंडेम भी किया, और वो जो कह रहे हैं, हमने तो ये पाया अभी जो हम जिस संविधान की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 11 सूत्र भी आए और तमाम बातें आई, और वो जवाब नहीं आया जो विपक्ष ने उठाया, तो उन्होंने ये स्थापित करने की प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की कि संविधान का माहौल, संविधान की जो फजीयत है वो तो विपक्ष उड़ा रहा है। उन्हें राहुल गांधी वो बिल फाड़ने वाली बात भी की, तमाम किया। भूल गए हैं वो खुद कि उनके दल में उनके खुद के द्वारा क्या कुछ हो रहा है। तो चाहे वो 11 सूत्र हो, और 11 सूत्र जो संकल्प है, वो संकल्प और तमाम जो 2 घंटे की वो चर्चा, और आज भी हम लोग सुन रहे हैं, पूरे दिन से चल रहा था सब पर। आप क्या, कैसे इसको देखी गई? ये क्या यहाँ थमने वाला है? अब ये अभी संसद है, संसद तो खत्म हो जानी है 3-4 दिन के बाद, सड़क पर आने की स्थिति अब पैदा हो गई है सब। ये अब बहुत तेजी से शायद सड़क पर दौड़ेगा, चलेगा, इसी पर बातें होंगी। मलिक सर। संजीव जी, देखिए, जो संविधान की बात हो रही है, कल प्रधानमंत्री का भाषण हमें भी मजबूरी में सुनना पड़ा। हालांकि हाथ कुछ लगा नहीं हमारे उसमें से कि हम कुछ नोट कर सकें, कुछ लिख सकें। और मुझे वो जमाना भी याद आता है जब ये 13-14 में प्रधानमंत्री जी किसी रैली में बोलते थे या कहीं बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, और 14-15 आते आते क्या हाल हो गया। प्रधानमंत्री जी 1951 की बात कर रहे थे, 52 की बात कर रहे थे, तमाम जवाहरलाल नेहरू की कहानियां गिनवा रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था लोगों को सुन के। लेकिन यार, कुछ लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि शुरुआती दौर में आरएसएस ने संविधान को मानने से ही मना कर दिया था। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा था हम इसको मानते ही नहीं। आज संविधान मान रहे हैं, आज ये संविधान की बातें कर रहे हैं। आपने वो जो हमारे मन में स्पीच थी गुजरात की, मैं उसमें शामिल था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उस दौरान मैं बहुत बारीकी से पार्लियामेंट भी कवर करता था, पीएमओ भी कवर करता था, और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल था। तो मोदी जी का चेहरा देखने लायक है, और मैं यहाँ नहीं कहूंगा कि उनकी जो भाव भंगिमा है वो उनके चेहरे पे क्या चल रही है, बहुत खराब वर्ड आता है अगर हम उसमें विश्लेषण करें। उनका चेहरे पे क्या झलक रहा है, और सबको हकीकत पता है, सच्चाई पता है। और मुझे बहुत बारीकी से उस दौरान की चीजें भी पता है कि वाजपेयी जी बहुत मजबूर थे, और वाजपेयी जी ने कहा था कि इनको तो हटाना ही पड़ेगा। और इसके कुछ दिनों, इस घटना के कुछ दिन के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन गोवा में था, वहां भी हम लोग थे, और वहां पर भी बड़ा हो हल्ला हुआ था। लेकिन अडवाणी जी का जो ग्रुप था वो किसी भी कीमत पर मोदी जी को बचाने के लिए लगा हुआ था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। और मैं आपको ये अंदर की बात आज बताता हूं कि जिस प्लेन में दिल्ली से गोवा जा रहे थे वाजपेयी जी, अडवाणी जी एक ही प्लेन में थे, और उसमें अरुण शौरी, एक दो लोग और उस टाइप के लोग थे, शायद जसवंत सिंह भी थे उस टाइम के जो विदेश मंत्री थे। और डायरेक्ट बात आपस में नहीं हो रही थी वाजपेयी जी की, अडवाणी जी की, वो यशवंत सिंह के थ्रू हो रही थी। वाजपेयी जी ने कहा भाई उनको तो हटाना ही पड़ेगा, मेरे ऊपर बहुत दबाव है और लोगों में बड़ी प्रतिक्रिया है, और मीडिया जो है बहुत उछाल रहा है मामले को। तो अडवाणी जी ने शौरी जी को कहा, वो अखबार पढ़ रहे थे ऐसे, उनका चेहरा ना दिखे ऐसे, और उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को हटाना ही है तो प्लेन वापस मोड़ लीजिए और मुझे दिल्ली में ही उतार दीजिए, मैं फिर वहां नहीं जाऊंगा। इस तरह की हट चल रही थी, तो वो संविधान बच रहा था उस टाइम, और बाद में संविधान बचा, और वो बचते बचते आज यहाँ तक पहुंच गया जहां हम और आप बैठे। ये तो उनकी घटनाएं रही। दूसरी बात ये है, अगर आप देखें हिंदुस्तान में संविधान बचाने के लिए आज हमें सुनना पड़ रहा है कि हाई कोर्ट के एक जज कहते हैं कि अगर जहां बहुसंख्यक जो चाहेंगे वो करेंगे, उन्हीं के हिसाब से चीजें चलेंगी। तो इससे बढ़िया संविधान की हम पराकाष्ठा क्या देख सकते हैं देश में। और जब हम यही बात पूछते हैं कि आप जो है बहुसंख्यक की बात करते हैं और अल्पसंख्यक की कोई बात नहीं है, तो फिर क्यों आप ढिंडोरा पीट रहे हो बांग्लादेश का? बांग्लादेश पे तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए, तो बांग्लादेश में भी ठीक हो रहा है। अगर भारत में ठीक हो रहा है तो फिर बांग्लादेश में भी ठीक हो रहा है। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है, जहां इनको अपना अपना करना हो कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ये लोग करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। तमाम उदाहरण आपके पास फैले पड़े हुए हैं कि किस प्रकार से सरकार और भारतीय जनता पार्टी एक कारोबारी की वकील बनी हुई है।
आप ये देखिए कि जब हम मीडिया में सुनते हैं, दूरदर्शन पे सुनते हैं खबरें, या कई बार गाड़ी चलाते हुए ऑल इंडिया रेडियो पे खबरें आती हैं, तो वो एक व्यापारिक प्रतिष्ठान बताते हैं उसमें। वो अडानी नहीं बोलते, जैसे हम लोग प्राइवेट चैनल वाले या हम लोग बोलते हैं कि अडानी के मुद्दे पे आज हाउस नहीं चला, अडानी के मुद्दे पे आज ये हो गया। तो वो कहते हैं प्राइवेट निजी निजी व्यापारिक संस्थान पर आरोप लगाया विपक्ष ने, और इस दौरान जो है बड़ा हो हल्ला हुआ और हाउस एडजन हो गया। देखिए किस प्रकार से उनको सेव किया जा रहा है। अमेरिका, जिस अमेरिका की आप कस्में खा रहे थे, जिसके राष्ट्रपति आपके ऐसे दोस्त है कि आप सुबह शाम जब तक उनसे 2-3 बार बात ना कर लें तब तक आपका दिन शुरू नहीं होता है, उन्हीं राष्ट्रपति के कार्यकाल शुरू होते ही आपको आईना दिखा दिया उन्होंने, और सबसे पहले आपके दोस्त अडानी पे ही उन्होंने वारंट निकाला, और आप उसको दबाने के लिए ना जाने देश में क्या-क्या कर रहे हैं। तो यही तो संविधान है, यही संविधान है। संविधान बचाने के लिए आप किसानों के साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। आपके देश में क्या बचा हुआ है कुछ? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पे कहीं कोई चर्चा है? मुझे थोड़ा-सा दुःख इस बात का भी होता है संजीव जी, कि जितना जैसे कि अभी शुक्ला जी ने भी कहा कि तमाम जो विपक्षी दल हैं, और उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस भी है। कांग्रेस के हाथ ये बहुत अच्छा मौका लगा था। कांग्रेस को हम जिस प्रकार से सोच रहे थे, जो कांग्रेस के पास उस तरह के नेता नहीं है कि हाउस में 1 घंटा लगातार बोल चलें। कांग्रेस के कुछ और नेताओं को आगे आना चाहिए था, और तमाम चीजों को छोड़ के जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने स्पीच दी और हाल के मुद्दे गिने, आप इतिहास में जा रहे हैं। आप लग रहा है इकोनॉमिक्स छोड़ के हिस्ट्री का पाठ पढ़ रहे हैं वहां। तो आपको आज के मुद्दे उठाने चाहिए, जिस प्रकार से देश में हालात चल रहे हैं। देखिए मोदी जी का एक तो आपको मानना पड़ेगा, ये ना कांग्रेस कर पाई, ना कोई पहले प्रधानमंत्री कर पाए कि तीनों शेरों को बकरी के साथ एक घाट पे पानी पिला दे। चाहे आपका चुनाव आयोग हो, चाहे आपकी न्याय व्यवस्था हो, चाहे आपकी एजेंसियां हो, सबको वो एक घाट पे जो है रिंग मास्टर बने हुए हैं और सबको पानी पिला रहे हैं, एक साथ पियो। सर्कस चल रहा है, बहुत अच्छा सर्कस चल रहा है, और ताली भी बजा रहे हैं लोग, और तमाम जोकर जो है वहां उछल कूद कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हाउस में। तो अब मुझे लगता है कि संसद सर्कस की तरह चल रहा है। तो इस पे हम क्या, इन मुद्दों पे भी गौर होगा? किसान के मुद्दे पे क्या इस पे भी गौर होगा? जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, इतनी महंगी शिक्षा है, बाहर से करके आते हैं, तमाम स्कूलों को आप बंद करने की बात कर रहे हैं। आज ही के न्यूज़पेपर में था कि उत्तराखंड में 14 से स्कूल तत्काल बंद किए जाएंगे। सरकार का कहना यह है कि इनमें 50 से कम बच्चे आते हैं और इनको जो है बंद किया जाएगा। सरकार का बड़ा नुकसान हो रहा है। जब ये तो उत्तराखंड बनने के बाद की बात है, जब उत्तर प्रदेश था तब तो 10 बच्चे ही आते थे स्कूल में, तब भी बंद नहीं हुए स्कूल। तो हरियाणा में आप कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे जाएंगे उनसे फीस ली जाएगी, और जो निजी स्कूलों में जाएंगे सरकार उनको वजीफा देगी। देखिए कितनी अच्छी स्कीम है। तो वो तो सरकारी स्कूल अपने आप ही बंद हो जाएंगे, बच्चे कहेंगे भाई हमें तो वजीफा वहां मिल रहा है प्राइवेट में, वहां जाएंगे हम तो ये क्या आपका संविधान बचाने की रणनीति? भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि तमाम सियासी दल हमारे पीछे हैं, उनका रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, तमाम जनता का रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, और हम बहुत अच्छा संविधान चला रहे हैं। सर देखिए अभी एक देश एक कानून आया नहीं, और मायावती जी ने कल जो है कह दिया कि हम तो साथ में हैं उसके। अभी तक पता नहीं है किसी को कि एक देश एक चुनाव क्या है, कैसे काम करेगा, कहां होगा। और सबसे पहले मायावती जी ने घोषणा कर दी, उनका दल कितना बड़ा है देखिए, भले उनकी एक सीट ना आई हो, कितना अच्छा प्रदर्शन उनका रहा उत्तर प्रदेश में। ऐसे डरे हुए हैं जो जिनका काम है सड़कों पर उतर कर संविधान को बचाने के लिए, वो इतने भयंकर तरीके से डरे। अब जो मैं बात कह रहा था कि संविधान बचाने की लड़ाई जो लड़ रहे हैं सियासी दल, भारतीय जनता पार्टी के अलावा, वो चुनाव तक संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। जहां चुनाव खत्म, वहां से चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई खत्म। क्या वो चीज आएगी कि जिस प्रकार जेपी ने आंदोलन किया था, जेपी ने कहा था संविधान बचाया जाए, तो संविधान बचा था। तो क्या इसी प्रकार से यहां भी कोई क्रांतिकारी जेपी बन के आएगा? जेपी ने तो कहा नहीं था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या गृह मंत्री बनना है, वो तो जनता की तरह निकले थे सड़कों पे। तो क्या कोई इस तरह के लोग सड़कों पे उतरेंगे, या ईडी सीबीआई के डर से टेबल के नीचे घुसे रहेंगे? आप देखिए कि अडानी के मुद्दे पे कितना अच्छा षड्यंत्र सरकार ने किया,
कि एक-एक करके सबको अलग कर दिया, उसमें चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मायावती हो। और आप उधर चले जाइए आंध्र प्रदेश में, वहां पक्ष और विपक्ष दोनों ही टेबल के नीचे घुस गए। तेलंगाना में केसीआर जो कह रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा और सबसे झंडा लेके मैं ही चलूंगा इंडिया गठबंधन का, उनका पता ही नहीं है। उन्होंने बिना मांगे समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। तो ये क्या है? यही संविधान है? तो ऐसा संविधान बचेगा? तो ये सब जो ऐसे विषय हैं जिन पे जो है सियासी दलों के लोगों को चर्चा करनी चाहिए और कांग्रेस को भी इस पे आगे आना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को भी घेरने के लिए लोग लगे हुए हैं। जहां कांग्रेस की जरूरत है वहां खूब समाजवादी बात करती है, हरियाणा में हमें सीटें नहीं दी, हमें जो है मध्य प्रदेश में सीटें नहीं दी। तो आपने उत्तर प्रदेश में दे दी क्या उनको? केजरीवाल जी बड़ी बातें कर रहे थे हरियाणा में। सर हरियाणा में जी मध्य प्रदेश में दी थी, वो बैठ गई थी, वो पहली बैठ गई थी, उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था। वो इतनी मशहूर वकील की मैं सर पत्नी है, चुनाव लड़ने वाले हो गया था वो तो सारी चीजें सब बहुत मैं गड्ढा है। और ये जो अभी कहा हमारे सब पूर्व के साथियों ने, वक्ताओं ने भी कहा कि बहुत ऐसा है कि जिनको जो रोल प्ले करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अलग किस्म की चीजें हो रही है। समझ में नहीं आता है कई बार कि वास्तव में विपक्ष में कि कई बार कहां वो चले जाते हैं। मैं सोचता हूं आप खत्म कीजिएगा तो मैं एक टिप्पणी छोटी छोटी सबसे एक और लेके खत्म करूंगा। मैं संजीव जी खत्म कर रहा हूं और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरी तमाम नेताओं से बात होती है, अलग अलग भी बात होती है, निजी तौर पे भी बात होती है। कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई बहुत बड़ा डर नहीं है, बहुत बड़ा कुछ आपत्ति नहीं आ जाएगी उनके ऊपर। मुझे पता अगर वो सड़क पे आए या विरोध कर दें, कुछ नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताइए पिछले 10 साल में किस व्यक्ति को मोदी जी ने जेल भेज दिया? जिस अजीत पवार को वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का पुतला है ये, आज वो कैसे वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए और 1000 करोड़ की संपत्ति उनकी वापस आ गई। इससे भी छोटे आरोप, कई लोगों को झूठ बोल दिया गया कि तुम्हारी सीडी हमारे पास है, वो इसी से डरे बैठे हैं, और है कि नहीं है उनको पता ही नहीं है। यहाँ नेताओं का मैं नाम नहीं लूंगा, कई नेता इस पे सरेंडर कर दिए कि तुम्हारी सीडी हमारे पास है, तुम्हारे पेपर हमारे पास है, उसको खुद को नहीं पता कि कौन से पेपर है, बस वो डरा हुआ है। और अगर इस तरह के लोग सड़क पे आ जाएं तो कुछ हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए संजीव जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि संविधान तो हमें दिखता है न्यायालयों में, चुनाव आयोग में, और उसमें क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं पहले और आज, ये मैं संविधान की स्थिति देखता हूं। और संविधान को अगर आपको बचाना है, वास्तव में संविधान को खड़ा करना है, जिस तरह से अभी संजीव जी ने कहा कि लोगों में उत्सुकता पैदा हुई है, और आज जहां डिजिटल का जमाना है, हम लोग खुद कई सारी चीजें नोट नहीं करते, मोबाइल में, पैड में, कंप्यूटर में पढ़ लेते हैं, वहां इस तरह से संविधान का छपना और लोगों का इंटरेस्टेड उसमें दिखना और खरीद लेना जताता है कि लोग उत्सुक हैं। और पिछले जो राहुल गांधी की यात्रा हुई और राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पे देश में जो एक जागरूकता लोगों में लाई है, उससे कई सारे ऐसे लोग हैं और ये अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं था क्या संविधान है, क्या लेना देना संविधान से, अपने अपने कार्यों में बिजी हैं, उनकी भी एक उत्सुकता जगी है और वो इस तरफ आकर्षित हुए हैं। लेकिन मेरा मेरा सवाल वहीं पे आके खड़ा होता है कि क्या संविधान बचाने के लिए सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है सियासी दल, या उससे आगे बढ़ेंगे? मुझे लगता है कि संविधान को बचाने के सियासी दलों को आगे आना ही पड़ेगा, सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा, और नहीं तो संविधान मोदी जी से अच्छा कोई नहीं बचा सकता। और उसके तमाम उदाहरण हैं, जैसे कि पिछले सुधांशु जी ने भी कहा कि चाहे वो जज हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सीबीआई, ईडी हो, आप देखिए कितना अच्छा संविधान बचाया आपने मध्य प्रदेश में, कि वो बच्चे ने गुल्लक दे दी थी और उसके बाप का क्या हाल आपने किया। अरे भले ही केस हो, ऐसे केस तो बहुत सारे लोगों पर बैंक के चल रहे हैं, तो क्या उन्हीं के घर पे जाके संविधान बचाना था? तो बच गया संविधान उनका आपके सामने। तो संविधान ऐसे बचता रहेगा मोदी जी के नेतृत्व में। जी।